ओम नमः शिवाय। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर फिर मुझे आप लोगों ने अवसर दिया है महादेव की स्तुति करने का, शिव तत्व की बात करने का। आज मूलतः हम लोग शिव ध्यान को आरंभ करेंगे। बहुत सारे साधक हैं जो भौतिक सत्संग में आते रहते हैं, तो उन्होंने 2 स्टेजेस पार कर ली हैं इसकी, लेकिन हम इसको आरंभ से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। महादेव सब पे कृपा बनाए रखें। महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आरंभ में छोटा सा प्रसंग लेता हूं, इसके बाद हम लोग ध्यान पे आ जाएंगे। माता पार्वती की एक प्रतिज्ञा है जो आप सबने पढ़ी है। शक्ति माँ की एक प्रतिज्ञा है जो आप सबने समझी है। वो प्रतिज्ञा क्या है? उस प्रतिज्ञा से हम शिव तत्व की ओर चलते हैं। प्रतिज्ञा है माँ की, हमारे लिए प्रकृति और शिव के लिए शक्ति। यो माम जयति संग्रामे, जो मुझे संग्राम में जीतेगा। यो मे दर्पम विनश्यति, जो मेरे दर्प को नाश करेगा। यो मे लोके प्रतिबलो, जो पूरे भुवनों में, पूरे संसारों में, सारे संसारों में मुझसे अधिक बल में होगा। प्रतिबलो या कम से कम मेरे समान होगा। स में भरता भविष्यति, वही मेरा भोक्ता होगा। ये हमारे लिए प्रकृति का वचन है और शिव के लिए शक्ति का वचन है। इसको समझते हैं शिव तत्व में जाने से पहले। फिर से मैं समझा देता हूं कि शक्ति की प्रतिज्ञा है कि कौन उसका भरता होगा, कौन उसको भोग पाएगा। या हमारे लिए प्रकृति की प्रतिज्ञा है, कौन उस प्रकृति का भोग करेगा, कौन माया को भोगेगा। ध्यान दीजिएगा, जो मुझे संग्राम में हरा देगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जो मेरे दर्प को खंडित करेगा, मेरे अभिमान को चूर चूर करेगा। नंबर 3 पॉइंट, जो बल में मुझसे अधिक या मेरे समान होगा, वो मेरा भोक्ता होगा। ओम नमः शिवाय। इस तत्व को हम समझते हैं। अब बड़े बड़े राक्षस आए, शुंभ निशुंभ आए, महिषासुर आए, चंडमुंड आए, रक्तबीज आया। सबने माता को हराने की कोशिश की और वो अपना अपना संहार करा गए। सब मृत्यु को प्राप्त हुए, कोई उनसे जीत नहीं पाया। जीता कौन? जो उनके पीछे नहीं गया, जो माता के पीछे नहीं गया। माता को खुद जाना पड़ा। शिव को माता ने प्रसन्न किया, शिव उनके पीछे नहीं गए। वो तो गुणातीत है, वो तो अपना ध्यान में बैठे रहे। ये क्या हम लोगों को सूचना देती है, क्या सिखाती है ये तत्व? ये तत्व हमें ये सिखाता है कि अगर हम लोग रक्तबीज का अनुसरण करेंगे, चंडमुंड का अनुसरण करेंगे, रावण का अनुसरण करेंगे, हिरण्यकश्यप का अनुसरण करेंगे, तो प्रकृति हमारा संहार कर देगी, हम मारे जाएंगे बुरे तरीके से। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें शिव के गुण उठाने पड़ेंगे, अर्थात त्यागी बनना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों में थोड़ा थोड़ा रक्तबीज है, थोड़ा थोड़ा शुंभ निशुंभ है। कोई काम के पीछे पागल है, कोई लोभ के पीछे पागल है, कोई पद के पीछे पागल है, कोई अभिमान के पीछे पागल है। यदि हम इन रक्त बीजों को मार पाए, अपने अंदर से, अपने डीएनए में से निकाल पाए, यदि हम इन महिषासुरों का वध कर पाए अपने अंदर से, तो हम में शिवता आएगी। ये वास्तविक शिव तत्व है, ये वास्तविक साधना है। तो अगर हम उस तत्व को अपने जीवन में उतार पाए, अगर हम शिवता को, साधता को अपने जीवन में ला पाए, तो ही हम माया का भोग करेंगे, वास्तविक भोगी होंगे। तो ही ये जो महामाया है वो योग माया बनेगी, और जब योग माया बनेगी तो शिव की प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय। तो ये सबको क्लियर है? आज का शिवरात्रि के दिन शिव तत्व और माँ की प्रतिज्ञा क्या है? जो माया के पीछे भागेगा, माया उसका भक्षण करेगी। अतः कर्तव्य निर्वहन करिए, अंदर से अकर्ता भाव लाइए, अपेक्षाओं को, अनावश्यक अपेक्षाओं को न्यून करते जाइए और शिवत्व की ओर अग्रसित होते जाइए। अगर आप ध्यान से आप देखो, एक और छोटा सा तत्व लेते हैं, समझिएगा इस चीज को ध्यान से, कि एक हमने शास्त्रों में बात आती है प्रलय की, शास्त्रों में बात आती है सृष्टि की। तो हम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं और उसके बाद हम भागते हैं, तो ये हर दिन, हर सुबह एक सृष्टि है। क्यों? क्योंकि हम उठते हैं, संसार की ओर भागते हैं,
हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब भागता है, हम एक से अनेक हो जाते हैं। एक से अनेक होना सृष्टि है, उत्पादन सृष्टि है। और जैसे हम रात को थक के आते हैं, उसके बाद हम निढाल होकर सो जाते हैं, मान लो गहरी नींद में सो जाते हैं, तो हम बाकी संसार छूट जाता है, मन बुद्धि इंद्रियां सब विश्रांति पाती हैं और ये एक प्रलय हो जाती है। इस प्रलय की महाप्रलय कैसे होगी? यदि हम सुषुप्त की सुषुप्ति में चले जाएं, अर्थात तुरीयावस्था, उसमें क्या होगा कि हम मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ नहीं सोएंगे, मन बुद्धि इंद्रियां हमें अलग दिखेंगी, हम एक अलग स्टेज में होंगे। वो हमारे लिए महाशिवरात्रि का दिन होगा। महाशिवरात्रि में जो इसके तत्व को हम समझते हुए एक बात और समझते हैं कि इस वक्त जो खगोलीय घटनाएं होती हैं, जो ज्योतिष विज्ञान कहता है, उसके अनुसार सूर्य और चंद्रमा की दूरी बहुत कम होती है, सबसे कम होती है इस दिन। अगर इसका हम तत्व का प्रसंग देखें तो आप ये मानिए कि सूर्य रूपी परमात्मा, सूर्य रूपी शिव, जीव रूपी चंद्रमा से बहुत निकट है। अतः इस दिन किया हुआ ध्यान, इस दिन सुना हुआ ज्ञान और इस दिन की हुई भक्ति अवश्य प्रतिपादित होती है। ओम नमः शिवाय। और व्यवहार में हम लोग देखते हैं कि कमियां सब में हैं, पर जो तत्व ज्ञान से जुड़ते हैं, जो अपनी प्रज्ञा को फाइन करते हैं, जो अपनी संगत को फाइन करते हैं, जो सद्गुरुओं से जुड़ते हैं, वो सद्गुरु क्या करते हैं? उनकी वीकनेसेस को उनकी स्ट्रेंथ बना देते हैं। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, प्रसिद्ध स्टोरी है। एक बच्चा था, उसके पास एक हाथ नहीं था, मान लीजिए बायां हाथ नहीं था उस बच्चे के पास, और बायां हाथ नहीं होने के कारण वो बच्चा बड़ा अपने आप को हीन भावना से ग्रसित रहता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं जूडो सीखता हूँ। वो एक प्रसिद्ध टीचर के पास गया और टीचर ने उसको सिखाने के लिए ले लिया। और टीचर के साथ सीखते सीखते उसको 3 महीने बीत गए, पर टीचर ने उसको एक ही एक्शन सिखाया। वो एक्शन बहुत डिफिकल्ट था, पर एक ही था, और धीरे धीरे उसी में वो सिखाता रहा। बच्चे को लगा कि मुझे कुछ और भी सिखाए, इस एक एक्शन से क्या होगा। तो 3 महीने बाद उसने टीचर को बोला कि गुरुजी आप तो मुझे एक ही एक्शन सिखा रहे हो, क्या मैं इससे उपाधियां पा पाऊंगा, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट जो भी हो, क्या मुझे मिल पाएंगी? गुरु ने कहा जो मैं सिखा रहा हूं आप सीखो। वही एक्शन चलता रहा 6 महीने 9 महीने। अंदर ही अंदर बच्चा सोचता रहा कि गुरु मुझे क्या सिखा रहा है, बाकियों को तो कुछ और भी सिखाता है, मुझे वही एक्शन सिखाता है। तो क्या हुआ, 1 साल बाद प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता में उसने क्या किया, जो पहले 2-3 स्टेज के बच्चे थे उनको तो उसने आसानी से हरा दिया। अब उसकी जो लड़ाई थी एक विजेता से थी। तो अंदर अंदर डर भी रहा था कि भाई मेरे पास तो एक ही एक्शन है। खैर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होते होते क्या हुआ कि उसको अवसर मिला अपने उस एक्शन को प्रयोग करने का, और वो उसने अपना एक्शन प्रयोग किया और वो विजेता भी हार गया। आप सब में जिज्ञासा जागी होगी, बच्चे में भी जागी। जब वो वापस जा रहे थे तो उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी ऐसा क्या आपने मुझे सिखाया कि सारे हार गए, और मुझे तो और कुछ आता भी नहीं है, मैं बेल्ट तो लेके जा रहा हूं पर मुझे और कुछ नहीं आता इसके अलावा, तो ऐसा कैसे हो गया गुरुजी? तो गुरुजी कहते हैं कि जो मैंने तुमको एक्शन सिखाया, ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने तुमको एक्शन सिखाया है उस एक्शन की एक ही तोड़ है। तो बच्चे ने बोला तोड़ है तो साहब वो तो विजेता था, वो तोड़ लगा देता। गुरु ने कहा ध्यान से सुनो, उस एक्शन की एक ही तोड़ है, और उस तोड़ के लिए तुम्हारे पास बायां हाथ होना चाहिए। मतलब अपोनेंट को तुम्हारा बायां हाथ यूज करना है। तुम्हारे पास चूंकि बायां हाथ नहीं है तो मैंने वही एक्शन तुम्हारी स्ट्रेंथ बना दिया। तो इस प्रकार से हमें साधना में भी अपनी अपनी वीकनेसेस को अपनी अपनी शक्तियां बनानी है। जिसमें काम ज़्यादा है, प्रेम ज़्यादा है, वो अपनी सारी डायरेक्शंस ईश्वर की तरफ, शिव की तरफ डायरेक्ट कर दे। जिसमें लोभ ज़्यादा है वो धीरे धीरे करके अपनी प्रवृत्ति को दान की ओर ले जाए।
त्याग की भावना को बलवती करे। तो इस तरीके से हम अपने अपने रक्त बीजों को अपने डीएनए में से डिफ्यूज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तभी माया आपका वरण करेगी, वरना माया आपका हरण करेगी, आपको समाप्त कर देगी। इसी कंटिन्यूएशन में एक छोटी सी स्टोरी और लेता हूं कि एक बहुत गरीब व्यक्ति था और वो बहुत दूर जाता था पानी भरने के लिए। और इस चीज़ को विजुलाइज कीजिएगा, एक डंडा रखता था ऐसे कंधे पर, एक तरफ एक घड़ा होता था, दूसरी तरफ दूसरा घड़ा होता था, और सीधा रास्ता पे सड़क पे जाता था वो पानी भरने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि बाईं साइड वाले घड़े में छोटा सा छेद हो गया, और जब वो पानी भर के लाता था तो कई बार, हमेशा ही बाईं वाला जो है वो आधा टपक जाता था, आधा ही रहता था, दाएं वाला पूरा भरा रहता था। तो एक दिन दाएं घड़े और बाएं घड़े ने आपस में बात की। दाएं घड़े ने कहा कि भाई देखो, मैं तो पूरी सेवा करता हूं, मैं तो पूरा योग्य हूं, मैं तो पूरा पात्र हूं। तुम देखो, तुम तो आधा पानी लाते हो, तुम तो अब किसी काम के नहीं रहे। तो जो बाएं वाला घड़ा था वो डिप्रेशन में आ गया, थोड़ा सा चिंता में आ गया। तो एक दिन वो बायां घड़ा, दृष्टांत है, समझने के लिए समझा रहा हूं, तो बायां घड़ा मालिक से बोलता है कि मालिक मेरा तो जीवन ही खराब हो गया। मालिक बोलते हैं क्यों? बोलता है कि साहब हमारा तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया, पिछले 2 साल से मेरा आधा पानी टपक जाता है, मैं तो आपको आधा पानी देता हूँ, मेरी तो यूटिलिटी ही खत्म हो गई, मेरी तो पात्रता ही खत्म हो गई, मैं तो जिस प्रयोजन के लिए बनाया गया था वो प्रयोजन ही खत्म हो गया। तो वो व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, कल तुम जब मेरे साथ आना तो तुम पूरे रास्ते को देखना और देख के मुझे बताना तुमने क्या देखा, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। खैर अगले दिन फिर यात्रा हुई, फिर वैसे ही, वो कोई विशेष तो होना नहीं था, आधा मटका भरा था, आधा ये पूरा भरा था, और इसने वो लाके रख दिया। उसने कहा कि तुमने देखा रास्ते में क्या था? बोला साहब देखा, खूब हरियाली थी, खूब सुगंध थी और खूब फल वल भी दिख रहे थे, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं तो आज भी आधा ही भरा हूँ। तो व्यक्ति मुस्कुराता है और बोलता है कि जब तुम्हारे में छेद हुआ था तभी मैंने क्या किया था कि जब मैं तुमको लेके आता हूँ उस साइड वाले रास्ते में मैंने कुछ बीज डाल दिए थे। आज तुमको जितने भी पौधे, सुगंध, फल दिखे, वो सिर्फ तुम्हें नहीं दिखे, उस रास्ते से जितने भी लोग जाते होंगे सबको वो फायदा होता होगा। तो तुमने तो बहुत बड़ा परोपकार का काम कर दिया, क्योंकि तुम्हारे पानी से टपक टपक के वो सारे के सारे सिंच गए, वो सारे के सारे फलित हो गए, और दूसरे तरफ एक भी पौधा नहीं है। तो इस प्रकार से जो प्रज्ञा है, जो गुरु है और जो ज्ञानी है, वो आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाता है। मैंने कहानी पहले भी बताई थी इसी संदर्भ में कि एक गुरु के पास 2 लोग गए। एक ने बोला था कि साहब मेरा जो है, क्या कहते हैं, मन है कि मैं संन्यास ले लूं और उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, ईश्वर को प्राप्त कर लूं। तो गुरु ने उसको बोला नहीं नहीं, तुमको तो कर्मयोग करना है, तुमको तो कर्मयोग के अलावा कोई मार्ग नहीं है। उसके बाद दूसरा आदमी 2-3 दिन बाद गया, उसने कहा साहब मैं तो कर्मयोग से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो गुरुजी उसको बोलते नहीं नहीं, ईश्वर तो सिर्फ संन्यास से मिलता है, संन्यास के अलावा कोई मार्ग नहीं है। ये मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ? इस तत्व को समझाने के लिए रिपीट कर रहा हूँ। जब दोनों शिष्यों में बात हुई, एक ने बोला मुझे तो कर्मयोग बोला, दूसरे ने बोला मुझे तो संन्यास बोला। तो बोला आज गुरुजी से पूछते हैं कि वास्तविक मार्ग है क्या। तो गुरुजी के पास पहुँचे, तो गुरुजी ने कहा भाई जो संन्यास लेने की बात कर रहा है उसकी 2 बहनें कुंवारी बैठी हैं, इसको तो पहले बहनों को पे कर्मयोग करना है, अपने माता पिता को पालना है, उसके बाद इसको जो है ये इस चीज़ की ओर जाना चाहिए, और तुमको तुम्हारे ऊपर कोई दायित्व नहीं है, इसीलिए तुम्हारे लिए संन्यास आवश्यक है, क्योंकि ये सुगम है तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और इसके ऊपर दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, बिना कर्तव्य निर्वहन किए हुए कोई संन्यास नहीं ले सकता। ओम नमः शिवाय। एक छोटी सी स्टोरी और लेते हैं, जीवन की स्टोरी। एक
गांव था, गांव में एक रईस आदमी था और उस रईस आदमी का एक नाई था। वो नाई उसके छोटे मोटे काम भी करता था, सेवक था उसका। तो उस रईस आदमी ने, इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत तत्व है इसमें, शिव तत्व है इसमें। तो उस रईस आदमी ने उसको बुलाया, नाई को, और बोला कि एक इम्पॉर्टेंट काम है, तुम्हें अभी इमीडिएटली मेरे समधी के पास जाना है 7 कोस दूर, और वहां जाके मेरे समधी को ये मैसेज देना है और ये तुरंत करना है। नाई घबरा गया, भागते भागते अपने घर पहुंचा और घर पे उसने जल्दी जल्दी अपनी वो बनवाई, खाना वाना, रोटी वोटी वाइफ से बोल के, और सामान उठाया और प्रस्थान कर गया। भागते 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 वो पहुंच गया समधी के पास। उस वक्त फ़ोन वोन नहीं होते थे। तो वहां जब पहुंचा तो अब वो संदेश ही भूल गया, इतनी हड़बड़ाहट में कि उसने बोला क्या था मालिक ने उसको। अब इतनी दूर आया, सब कुछ आया, पसीने से लथपथ, पर संदेश नहीं दे पाया, वो काम नहीं कर पाया जिस काम के लिए भेजा गया था। समधी शांत रहा, पर अंदर से तो गुस्सा आया उसके ऊपर। उसने क्या किया, अब एक शैतीर का गट्ठा मान लीजिए, एक पेड़ का टुकड़ा मान लीजिए, बोले ये उठाओ कंधे पे और ये जाके उसको देना और शीघ्र पहुंचाओ इसको, ये काम करो, वो काम तुमने नहीं किया। अर्थात उसने पनिशमेंट दे दी उसको। अब बेचारा इतना बड़ा लकड़ी का वो उठा के जैसे तैसे आया, रास्ते में गिरता पड़ता, ये मान लो कि तबीयत खराब हो गई, एक्सट्रीम मान लो मृत्यु हो गई, क्योंकि उसको तुरंत पहुंचना था, थक गया था बहुत ज़्यादा, और वहाँ नहीं पहुँच पाया। तो ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, ये जीवन क्या है? जीवन में आपकी आत्मा ने ईश्वर से परमिशन मांगी है कि मुझे एक मौका दो, मैं सारे कर्मों से मुक्त होकर आऊँगा, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पालन करूँगा, मैं आपके संदेशों का निर्वहन करूँगा। इस भाव से हम सबको ये जीवन मिला है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? कर्मों का बोझा टांग के गट्ठे उठा रखे हैं, और फिर हम जो है घिसते पिटते जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तत्व है, ध्यान से इस पे विचार कीजिएगा। अब मैं मूल शिव ध्यान पे आता हूं। आरंभिक स्टेज कराऊंगा। जितने पुराने लोग हैं उनको सब ज्ञात है। इसमें जो नए लोग हैं वो ध्यान देंगे कि ज्ञान मुद्रा में रहेंगे और नासा छिद्रों से सांस लेंगे, तीव्र सांस लेंगे, और स्वर का आरोह और अवरोह, मतलब ओ करते वक्त चढ़ाई करेंगे जितना कर सकें। किसी को स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। कालांतर में ये अपने आप आपकी जो है वो स्पीड बढ़ेगी, इसमें आपका आयाम बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ये ओम का जाप जो है, जैसे मैंने कई बार सत्संग में बताया है कि ये हंस की तरह है, सफ़ेद हंस की तरह है, और ये हंस के साथ आप फ्लाइट ले रहे हैं, ओम के साथ एक फ्लाइट ले रहे हैं, और इस फ्लाइट से आप पहले आप चढ़ेंगे, फिर आप उतरेंगे। उतरने के बाद जब स्वर का आरोह और अवरोह दोनों हो जाएगा, विश्रांति में बैठिएगा। जब रिलैक्स हो जाएं तो अपने आराध्य को देखिएगा, शिव को देखिएगा, कृष्ण को देखिएगा, राम को देखिएगा, और फिर उस निर्वात में, उस वैक्यूम में नमः शिवाय आपको बोलना है, और इसी प्रकार से आपको उसकी पुनरावृत्ति करनी है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो इसी फ्रिक्वेंसी को हम सब लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, आज शिवरात्रि का दिन है, तो सब लोग, जितने लोग यहाँ उपलब्ध हैं, सबसे मैं चाहता हूँ एक प्रण ले लें कि कम से कम 5 बार रोज ओम नमः शिवाय का जप जरूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, ये भगवान कृष्ण का ब्रह्मअक्षर योग है। जैसे ही प्राण की आदत हो जाती है प्रज्ञा में जाने की, क्योंकि आपने सांस भरी, प्रज्ञा में गया, तो कई बार इसकी बहुत संभावना हो जाती है कि आपका प्राण प्रज्ञा से छूटे, ब्रह्मरंध्र का भेदन करते हुए निकले, तो मुक्त होने की संभावना बढ़ जाती है। शुरू करते हैं ओम का जप।
नमः शिवाय। आराध्य को देखिए, कभी उनके मस्तक पे जो चंद्र आभूषित है उसको देखिए, गंगा को निकलते हुए देखिए, उनके त्र्यंबक रूप को देखिए, उनके तीसरे नेत्र को देखिए, उनके आभूषण को देखिए, उनके सर्प को देखिए और उनके चेहरे पर फैली हुई विश्रांति को देखिए। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। वापस आते वक्त जो ऊर्जा आयनित हुई है आपके हाथों में, आपकी रेखाओं के माध्यम से, आपके संवेदनाओं के माध्यम से, उसको घर्षण से जागृत कीजिए और नेत्रों पे लगाइए। आराम से आंखें पलकों में खोलिए एंड कम बैक। ओम नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः शिवाय होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। तो वैसे तो मूल जो प्रयोजन था शिव तत्व की बात करनी थी वो हो गई, और ध्यान था जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो भी हो गया। एक छोटी सी कथा लेते हैं, इसके बाद सेगमेंट अपना आज का। आप सब लोग लेकिन ये प्रण अवश्य लें कि हम सब कम से कम 5 बार शिव मंत्र का जाप करेंगे, है ना। एक छोटी सी स्टोरी लेता हूँ। ईरान के एक सम्राट हुए हैं नशी खान। तो उन्होंने अपने हकीम को बुलाया और हकीम को बोला
कि मैंने संजीवनी बूटी का नाम बहुत सुना है। संजीवनी बूटी जो है मरे हुए को जिंदा कर सकती है। तो आप ऐसा करो कि भारत जाओ और जैसे भी मिले आप संजीवनी बूटी लेके आओ। हकीम को महत्वपूर्ण काम मिल गया, तो वो हकीम बेचारा जो है भारतवर्ष आया और जगह जगह घूमता फिरा, जो उसको अच्छी चीज़ें लगती सब बटोरता रहता। अब ऐसा संजीवनी बूटी के नाम से तो कुछ नहीं मिला, पर जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली उसने बटोरता रहा। फिर उसने क्या कहते हैं कि पूरा घूमा भारत। और फिर जब वो सम्राट के पास 1 साल के बाद पहुंचा, सम्राट ने पूछा ले आए? तो हकीम ने कहा हाँ ले आया। उसने कहा दिखाओ। तो हकीम ने एक हीरे का डब्बा लेके आगे आया और बोला साहब इसमें है। सम्राट बहुत खुश हुआ, बोला इनाम दो इसको। बोला तुम खोलोगे कि मैं खोलूं? बोला आप खोलो। सम्राट ने खोला तो डब्बा तो पूरा खाली था, उसमें एक रेशम का कपड़ा था, उसमें कुछ था। सम्राट ने पूछा ये क्या है? बोला महाराज इसको खोलो। तो उसमें से कुछ किताबें, छोटी मोटी किताबें निकली। बोले ये क्या है? बोला ये भारतवर्ष से लाया हूं संजीवनी बूटी। और ये संजीवनी बूटी नहीं है, ये महासंजीवनी बूटी। बोला कैसे? बोला ये सब वेद पुराण उपनिषद हैं, यही गीता जी हैं, और ये मरे हुए को जिंदा नहीं करती, ये जिंदा हुए को अमर कर देती हैं, और ये तो अंश मात्र हैं। पर महाराज अगर आप भारतवर्ष जाओ तो आपको पता चलेगा कि वहाँ तो ऐसे ऐसे अलमस्त औलिया हैं जो इन चीज़ों को, इन किताबों को विवेचन करके बताते हैं, चिंतन करके बताते हैं। तो वो जो वाणी जो निकलती है और जो उनके चरणों की धूली गिरती है, वास्तविक संजीवनी बूटी तो वही है। और वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो सीधे ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, अमर हो जाते हैं, उनको शरीर को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। अतः वास्तविक संजीवनी बूटी महाराज तो यही है। तो वास्तविक संजीवनी बूटी यही है। वास्तविक संजीवनी बूटी शिव का नाम है। हम सबको यहाँ से जाना है तो लकड़ी का गट्ठा जो है, लकड़ी का पेड़ उठा के नहीं जाना है, हम सबको हल्का होके जाना है। ओम नमः शिवाय। महादेव की कृपा सब पे बनी रहे। जो 5 बार मंत्र करता है वो मैं कहता हूँ 11 बार करे, तभी हमारा जीवन आगे से उन्नति की ओर जाएगा। जो बिल्कुल नहीं करता है वो कम से कम 5 बार करे। जो 11 बार करता है वो 21 बार कर ले। कम से कम एक वचन, एक प्रण आप लोग ले लो और धीरे धीरे स्वत्व की ओर, शिवत्व की ओर, मूल साधना की ओर जाओ। अब खेल वाली साधना बहुत हो गई, करते रहो, लेकिन मूल साधना की ओर जाओ। शिव नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, शिव नाम से बड़ा कोई ध्यान नहीं है, और शिव नाम से बड़ा कोई अमर मंत्र नहीं है। और इसीलिए शास्त्र का एक वचन है जो मैंने उस दिन लिखा भी था कि कलयुग में साधक, वास्तविक साधक बहुत कम होंगे, पर जहाँ भी होंगे गुच्छे के रूप में होंगे, एक ही जगह पे मिलेंगे। शायद वो चरितार्थ हो जाएगा हमारे साथ। ओम नमः शिवाय। तो अगर आप लोग महामृत्युंजय मंत्र करना चाहते हो तो एक बार वो भी कर लें, अगर इच्छा है आप लोगों की। ओम त्र्यंबकम जब भी बोलेंगे 3 बार बोलेंगे, ठीक है? त्र्यंबक का मतलब क्या है? आप लोग त्र्यंबक करते हो, त्र्यंबक का बहुत बहुत बड़ा विशद वर्णन है। एक भौतिक पूजा करने वाले के लिए त्र्यंबक मतलब जिसके 3 नेत्र हों, ठीक है? एक साधक के लिए वो 3 नेत्र क्या है? मंडल हैं, तीनों मंडल, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, अग्निमंडल। एक साधक के लिए ये जो 3 नेत्र हैं वो एक ऐसी अवस्था है जो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति के बाद आती है, तुरीय अवस्था, है ना? तो उस चीज़ को जैसे आप आत्मस्थ होगे, इम्बाइब करोगे, तो वैसे वैसे आप शिवता की ओर अग्रसित होगे। तो हमने जो भी साधना करनी है, उस साधना का उद्देश्य रक्त बीज बनना नहीं है। माता आपको स्वीकार नहीं करेगी। माता, सबने सुना था ना शुरू में जो मैंने बताया, माता उस सिर्फ शिव के पीछे भागती है, ठीक है? जो गुणातीत है, जो जिसके डीएनए में रक्त बीज है, जो धन के लिए भाग रहा है, जो बड़ी बड़ी चीज़ों काम के लिए भाग रहा है, वो कितना भी शक्तिशाली हो जाए उसको कृपा नहीं मिलेगी। शिव का आचरण जीवन में आएगा तो ही माया आपकी दासी होगी, अन्यथा नहीं होगी।
जैसे शिव को उन्होंने सेवा करके प्रसन्न किया, शिव नहीं गए। ओम नमः शिवाय। एक बार या 2 बार, जितनी बार आप कहेंगे हम कर लेते हैं। तो ओम त्र्यंबकम 3 बार बोलेंगे, यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम एक बार, फिर एक बार, ठीक है। ऐसे 2 बार मंत्र कर लेते हैं। त्र्यंबकम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योरमुक्ष्यमामृतात्। त्र्यंबकम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योरमुक्ष्यमामृतात्। स्थित हो जाइए, शिव को देखिए। शिव का अभय हाथ आपके ओर है, उससे किरण निकल रही है। वो किरण आपकी प्रज्ञा में प्रवेश कर रही है। शिव को प्रणाम कीजिए, हाथों का घर्षण करें और हथेली को आंखों पे रख के आंखें खोलिए।
आ जाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।